नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए आज की इस क्लास में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानेंगे। यानी हम अपने संविधान का भाग 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में जान रहे हैं। पिछली क्लास में हमने स्वतंत्रता के जो अधिकार था ना, स्वतंत्रता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज़ को समझा है। देखो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ जो मौलिक अधिकार है ना, वो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, ये मूल अधिकार है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको एक सीक्वेंस में हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए बात करें अनुच्छेद 23 की। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हमें 2 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 23 जो कि बताता है मानव दुर्व्यापार के बारे में, बेगार या बलात्श्रम के बारे में और इसी प्रकार के जो अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी ये प्रतिबंध लगाता है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मानव दुर्व्यापार क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें समझना होता है। देखिए मानव दुर्व्यापार का मतलब ये है कि जो मानव होता है उसकी तस्करी करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को बेचना, किसी से खरीदना, ये होता है मानव दुर्व्यापार। तो इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें मानव दुर्व्यापार से संबंधित एक पॉइंट है, इसमें किसी पुरुष, महिला एवं बच्चों की किसी वस्तु के सामान खरीद या बिक्री की जाती है। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हैं ना, उसी प्रकार से व्यक्ति किसी पुरुष, किसी महिला या बच्चों की ऐसे ही तस्करी की जाती है, उन्हें खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसे अनुच्छेद 23 के तहत दंडनीय माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, ठीक है। और इस अपराध के लिए आपको सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को शक्ति दी गई है इस अपराध के लिए सज़ा देने के लिए, ठीक है। अगला है महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक कार्य, अनैतिक दुर्व्यापार। इसमें आपकी वेश्यावृत्ति भी शामिल है। अगर किसी महिला से ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जाती है किसी के द्वारा, तो उसको अनुच्छेद 23 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके लिए आप दंड के भोगी होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपको कोई देवदासी नहीं बना सकता, ना ही आपको कोई दास बना सकता, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपके दास प्रथा, देवदासी, इस प्रकार के कुछ शब्द देखने को मिलती हैं मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा शब्द है यहाँ पर आपको समझना होगा, बेगार का क्या मतलब है, बेगार का क्या मतलब है। बेगार का मतलब क्या है? बेगार होता है कि बिना परिश्रम के कोई कार्य कराना, यानी आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करा ले और आपको कोई मजदूरी भी न दे, उसे ही कहते हैं बेगार। इससे संबंधित इसे आप कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी पर रोक, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य कराना, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य कराना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, ठीक है, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। अगर आप ऐसा कहें कि ये अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, तो केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध भी मिलता है और व्यक्ति के विरुद्ध भी मिलता है, ठीक है। बलात्श्रम का मतलब है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य कराना, ठीक है। इसी में आप मानव दुर्व्यापार में इसी से संबंधित आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक। अब अनुच्छेद 23 से संबंधित हमें कुछ अधिनियमों के बारे में जानना होगा। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे इससे संबंधित, अनुच्छेद 23 से संबंधित, जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था या इसका निरसन अधिनियम 1976 में लाया गया। ये ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में लाया गया। समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी समान कार्य के लिए चाहे वो महिला हो, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लाया गया। बाल एवं महिला अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में ये पारित किया गया था। तो अनुच्छेद 23 से संबंधित ये कुछ आपको अधिनियम याद रखने होंगे, समझने होंगे, ठीक है। देखो SI लेवल
बहुत अच्छा लेवल होता है, तो उसमें बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं पॉलिटी से, है ना। अब अनुच्छेद 23 का जो 1 है ना, ये तो इसमें बात की गई है, ये सब अनुच्छेद 23 के 1 में दिया गया है। अब इससे संबंधित एक अपवाद भी अनुच्छेद 23 का, जो कि अनुच्छेद 23 के सेकंड में बताया गया है कि अगर राज्य चाहे तो राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है राज्य को, ठीक है, ये इसका अपवाद है। अब हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 24 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करता है, ठीक है, तो वह अपराध माना जाएगा। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों जिन्हें माइंस कहते हैं, अथवा किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है, ठीक है। अगर 14 वर्ष आयु के बालक 14 वर्ष के कम आयु के बालक से अगर ज़बरदस्ती किसी कारखाने में काम कराया जाता है, कोई ऐसा कारखाना, कोई ऐसी खान है या कोई भी ऐसा जोखिमपूर्ण कार्य जिससे उस बालक को खतरा हो सकता है, ठीक है, तो उसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 से संबंधित आपको कुछ अधिनियम जानने होंगे, समझने होंगे, जिसमें एक तो है बालक नियोजन अधिनियम 1938 में लाया गया, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में लाया गया, बाघन श्रम अधिनियम 1951 में लाया गया, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में लाया गया और बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में लाया गया, जिसका नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम कर दिया गया 2016 में। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इसमें हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को कंप्लीट कर लिया है। देखिए, आपने कहीं से भी पॉलिटी पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ पाई होगी आपने, है ना। अब आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों आर्टिकल में, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया और आप इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। आप चाहेंगे तो अब मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।